फर्स्ट है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड सेकंड है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन से ऑर्गन आते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसमें जो है सबसे पहले आता है नोज़ और नेज़ल कैविटी। ठीक है, देन है फेरिंग्स यानी ग्रसनी, देन है लैरिंग्स यानी स्वर यंत्र। ठीक है, अब हम सबसे पहले डिटेल में स्टडी करते हैं किसका, नोज़ या फिर नेज़ल कैविटी का। नोज़ या फिर नेज़ल कैविटी में कैसे हमारे जो एयर है वो कैसे हमारे लंग्स तक जाता है नोज़ से होते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए नोज़ और नेज़ल कैविटी। ठीक है, या जो नोज़ और नेज़ल कैविटी है यह रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का फर्स्ट और एक्सटर्नल ऑर्गन है। क्या है, फर्स्ट और एक्सटर्नल ऑर्गन होता है जो इन्वायरमेंट से कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट होता है, हमारा जो नाक है वो किससे कनेक्ट है, इन्वायरमेंट से कनेक्ट है। ठीक है, यह छिद्र द्वारा इन्वायरमेंट से बॉडी को जोड़ता है। ये देखिए हमारे नाक में 2 छेद दिए रहते हैं, 2 छिद्र दिए रहते हैं, तो उसके थ्रू क्या होता है, ये हमारे इन्वायरमेंट से हमारा बॉडी कनेक्ट रहता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे नेज़ल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए नोज़ के इंटरनल सरफेस पे क्या होता है, म्यूकोजल वास्कुलर सिलिएटेड क्या होता है, इपिथीलियम होता है। नोज़ के इंटरनल सरफेस पर म्यूकोसल वास्कुलर सिलिएटेड इपिथीलियम होता है। इस लेवल पर क्या होता है, म्यूकस सिक्रेशन करने वाली ग्लोबुलेट सेल पाई जाती है। कौन सी सेल, गोबलेट सेल पाई जाती है, जो क्या करती है, म्यूकस का सिक्रेशन करती है। कहाँ पे होता है ये होता है म्यूकसल वास्कुलर सिलिएटेड इपिथीलियम में होता है। ठीक है, यही आगे जाकर क्या होती है, फेरिंग्स में खुलती है। कहाँ खुलती है, तो फेरिंग्स में खुलती है। नेक्स्ट देखिए नोज़ में पाए जाने वाले एयर के फिल्ट्रेशन करने एवं नोज़ में टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। जो हमारे नाक में बाल यानी हेयर पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, यानी जो एयर यानी हम जो सांस लेते हैं, ठीक है, नाक के थ्रू, उसको क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। ठीक है, और नाक का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, अब ये डायग्राम के हेल्प से समझिए। डायग्राम में सबसे ऊपर में क्या दिया हुआ, नेज़ल कैविटी या फिर नोज़ होता है। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, उसके बाद है फेरिंग्स। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, लैरिंग्स है। ठीक है, इसके बाद जितने भी नीचे के आएंगे वो होंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऑर्गन। ठीक है, तो सबसे पहले हम फंक्शन ऑफ नोज़ यानी नोज़ का फंक्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो जानिए नोज़ का फंक्शन क्या है। नोज़ में प्रेजेंट वेस्टिब्यूल्स के कारण एयर में प्रेजेंट डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म म्यूकस में चिपक जाते हैं, जिससे लंग्स में क्या, प्योर एयर पहुंचती है। कौन सी एयर, प्योर एयर। कैसे, जो नोज़ होता है उसमें क्या होता है, वेस्टिब्यूल्स, क्या होता है, वेस्टिब्यूल्स यानी चिपचिपापन होता है, जिससे क्या होता है, एयर में जो भी डस्ट पार्टिकल होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो कहाँ पे चिपक जाते हैं, वो उसी में चिपक जाते हैं और लंग्स में क्या जाता है, प्योर एयर जाता है। ठीक है, मोइस्ट म्यूकस के कारण क्या होता है, ड्राई एयर मॉइस्ट हो जाता है, जो म्यूकसल इरिटेशन से बचाता है। देखिए क्या होता है, जो हमारे नोज़ में क्या होता है, मोइस्ट म्यूकस होता है। कैसा होता है, मोइस्ट म्यूकस होता है। वो क्या करता है, ड्राई एयर को क्या करता है, मॉइस्ट करता है। ठीक है, तो जो म्यूकसल इरिटेशन होता है, ठीक है, यानी जो इरिटेट करता है उससे क्या करता है, प्रिवेंट करके रखता है। कौन, ये मोइस्ट म्यूकस। ठीक है, अब आगे देखिए बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। क्या करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखता है, या डस्ट पार्टिकल को अंदर नहीं जाने देता है। कौन, ये जो एयर होते हैं, मतलब हेयर होते हैं, बाल जो होते हैं हमारे नोज़ में, वो क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल को अंदर नहीं जाने देते और बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखते हैं। अभी तो आपको दिखाया डायग्राम में, ये क्या है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, नेज़ल कैविटी है। नोज़ या फिर नेज़ल कैविटी, नोज़ यहाँ है, नेज़ल कैविटी यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट जो ऑर्गन है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, वो है फेरिंग्स। तो जानिए फेरिंग्स होता क्या है। ठीक है, फेरिंग्स या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का एक पार्ट होता है। क्या होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का एक पार्ट होता है। यह रेस्पिरेशन डाइजेशन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसके लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी यह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी यह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको थ्रॉट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रॉट भी बोलते हैं किसको, फेरिंग्स को। आगे देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम में एयर को नेज़ल कैविटी से लैरिंग्स तक वे रास्ता प्रोवाइड करता है। क्या होता है, ये जो फेरिंग्स होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या करता है, एयर जो जैसे हमने नाक के थ्रू लिया, ठीक है, तो उसको कहाँ, हमारे लैरिंग्स तक पहुँचाता है। कहाँ तक, स्वर यंत्र तक पहुँचाता है। कौन,
फेरिंग्स, ठीक है। इस ट्यूब की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, इस ट्यूब की लेंथ होती है 12 से 14 सेंटीमीटर। कितना होता है, 12 से 14 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, और इसका वेट यानी चौड़ाई कितना होता है, 3.5 सेंटीमीटर होती है। जो फेरिंग्स है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। कौन कौन सा, फर्स्ट है नेजोफेरिंग्स, दूसरा है ओरोफेरिंग्स एंड तीसरा है लैरिंगोफेरिंग्स। अब इसको डायग्राम की हेल्प से समझिए। सबसे पहले देखिए, आपको डायग्राम दिख रहा होगा। नेजोफेरिंग्स किसको बोलते हैं, जो नाक के तरह ऊपर में है। ये देखिए जो ग्रीन कलर, मतलब जो ये किसके कलर का, बैगनी कलर का आपको दिख रहा होगा, वो क्या है, नेजोफेरिंग्स है। ये यहाँ पे क्या है, नेजोफेरिंग, यानी नाक के तरफ जो खुल रहा है उसको बोलेंगे नेजोफेरिंग्स। और जो ओरोफेरिंग्स यानी जो मुंह के तरफ, जो मुंह के तरफ खुल रहा है उसको क्या बोलेंगे, ओरोफेरिंग्स बोलेंगे। ओरो को मतलब ओरल, मुंह से लेना, ठीक है। मुंह की तरफ जो खुल रहा है उसको क्या बोलेंगे, ओरोफेरिंग्स बोलेंगे। नेक्स्ट है लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगोफेरिंग्स यानी लैरिंग्स की तरफ ओपन हो रहा है। देखिए कलर में भी दिखाया गया है कि क्या है, लैरिंग्स की तरफ ओपन हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, लैरिंगोफेरिंग्स बोलते हैं। अब इसको थोड़ा सा जान लीजिए अच्छे से। यह नेजल कैविटी के पीछे में सॉफ्ट पैलेट के सरफेस के ऊपर वाला पार्ट होता है। कहाँ पे होता है, नेजल कैविटी के पीछे सॉफ्ट पैलेट। कैसे होता है, सॉफ्ट पैलेट होता है, क्या होता है, ये ऊपर का पार्ट होता है, ठीक है, जिसमें पोस्टीरियर नेजल नर्व्स एंड जस्ट इनके पीछे में क्या होता है, ऑडिटरी ट्यूब्स ओपन होती है, ठीक है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स के बारे में जानिए। यह फेरिंग्स के पीछे वाला पार्ट होता है। क्या होता है, यह फेरिंग्स के पीछे वाला भाग होता है, जो सॉफ्ट पैलेट से ईपीग्लोटिस तक फैला होता है। कहाँ तक, ईपीग्लोटिस तक होता है, जहाँ ट्रैकिया और ईसोफेगस के रूप में अलग अलग होते हैं। जो बाद में क्या होता है, ट्रैकिया और ईसोफेगस के रूप में अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। या स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम टिश्यू से घिरा होता है। किससे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम टिश्यू से घिरा हुआ होता है, ठीक है। इसमें पोस्टीरियर वॉल को, इसके पोस्टीरियर वॉल को क्या बोलते हैं, टॉन्सिल। देखिए कभी कभी हम लोग को टॉन्सिल हो जाता है तो इसके, इसी के पोस्टीरियर वॉल को ही बोलते हैं टॉन्सिल। यहाँ पे होता है टॉन्सिल, ये ऊपर का भाग निकल आता है जिससे क्या होता है, बहुत पेन होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। यह फेरिंग्स का सबसे लोअर पार्ट होता है, यानी फेरिंग्स का सबसे लास्ट वाला पार्ट कौन सा होता है लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। जो हायोइड बोन से लैरिंग्स तक होता है। कहाँ तक, हायोइड बोन से। हायोइड बोन यहाँ से लेके कहाँ तक होता है, ये होता है लैरिंग्स तक होता है, ठीक है। लेयर ऑफ लैरिंग्स, लेयर ऑफ फेरिंग्स। जो फेरिंग्स है उसमें वो 3 लेयर से मिलके बना है। कितने लेयर से, 3 लेयर से मिलके बना है। कौन कौन सा, पहला है म्यूकस लेयर, दूसरा है फाइब्रस लेयर एंड तीसरा है स्मूथ मसल लेयर, ठीक है। अब स्ट्रक्चर एसोसिएट विद फेरिंग, फेरिंग्स के साथ कौन कौन से स्ट्रक्चर एसोसिएट हैं उसको देखिए। सबसे सुपीरियर यानी ऊपर में क्या है, बेस ऑफ स्कल, क्या है, स्कल का बेस है, ठीक है। इन्फीरियर में क्या है, ट्रैकिया है, ठीक है। इन्फीरियरली में क्या है, नोज। इंटरलियर में क्या है, नोज है, ठीक है। पोस्टीरियर में क्या है, सर्वाइकल वर्टिब्रा है, क्या है, सर्वाइकल वर्टिब्रा है। अब फंक्शन ऑफ फेरिंग्स, फेरिंग्स क्या फंक्शन परफॉर्म करता है उसको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए फंक्शन, फेरिंग्स फूड एंड एयर को वे प्रोवाइड करता है। किसको, फूड एंड एयर को। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ऑर्गन होता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी। तो फूड को एक रास्ते जाने देता है और एयर को दूसरे रास्ते जाने देता है, ठीक है। यह फूड एंड एयर में क्या करता है, नमी बना के रखता है। हेल्प इन सेंस ऑफ टेस्ट, यानी टेस्ट को सेंस के थ्रू क्या करता है, हेल्प करता है टेस्ट लेने में। किसी भी, जैसे हमने कुछ खाया, ठीक है, तो उसका टेस्ट कैसे लेंगे, सेंस के थ्रू, उसमें भी ये हेल्प करता है। ईयरिंग में हेल्प करता है, यानी सुनने में भी हेल्प करता है, बोलने में भी हेल्प करता है। किसमें, सुनने में भी हेल्प करता है और बोलने में भी हेल्प करता है। ये देखिए, ये है, आपको दिख रहा होगा, ये क्या चीज़ है, ये है फेरिंग्स। ये क्या है, ये है फेरिंग्स, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है ये क्या है, फेरिंग्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ से क्या आता है, एयर आता है, ठीक है। यहाँ से क्या आता है, खाना आता है। तो दोनों को क्या करता है, वे प्रोवाइड करता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, लैरिंग्स। अब जानते हैं लैरिंग्स क्या होता है, ठीक है। ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का लास्ट ऑर्गन होता है, देन उसके बाद लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाता है।
तो लैरिंग्स देखिए, लैरिंग्स के ऊपर में क्या होता है, लैरिंगोफेरिंग्स तथा लोअर साइड में ट्रैकिया से जुड़ा होता है। लैरिंग्स के ऊपर में क्या होता है, लैरिंगोफेरिंग्स होता है जो फेरिंग्स का भाग होता है, और नीचे में क्या होता है, ट्रैकिया से जुड़ा होता है। ठीक है। एडल्ट में सेक्स के अकॉर्डिंग इसके आकार में परिवर्तन होता है। ठीक है। एज के हिसाब से उसके जो आकार है, स्ट्रक्चर, उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है, चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है। जैसे मेल में इफेक्टिव एडम्स एप्पल क्या होता है, मेल्स में इफेक्टिव एडम्स एप्पल का निर्माण होता है, इसके अंदर वोकल कार्ड पाया जाए। जैसे मेल का जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, देखिए पहले क्या होता है, पतली आवाज़ रहती है एकदम लड़कियों जैसे, किसी भी वॉयस का देखना पहले लड़कियों जैसे आवाज़ रहती है। जैसे जैसे वो एडल्ट होते जाता है यानी बड़ा होता जाता है एज के साथ, तो उसका मोटी आवाज़ होने लगती है। क्यों? क्योंकि उसमें एडल्ट यानी क्या होता है, वोकल कार्ड यानी एडम्स एप्पल्स का निर्माण होता है। ठीक है। जिसमें क्या पाया जाता है, वोकल कार्ड पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, एयर के टकराने से क्या होता है, वॉइस उत्पन्न होती है। ठीक है। साउंड उत्पन्न होता है। ठीक है। जो हमारा वोकल कार्ड है, जैसे हम क्या करते हैं, एयर लेते हैं यानी ऑक्सीजन वगैरह कुछ भी लेते हैं, तो क्या होता है, उससे एयर उत्पन्न होती है। ठीक है। यानी साउंड उत्पन्न होता है। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ लैरिंग्स के बारे में देखते हैं। जो लैरिंग्स है वो कितने स्ट्रक्चर से मिलके बना है। तो लैरिंग्स बहुत से स्ट्रक्चर से मिलके बना है, जो इस प्रकार है। ठीक है। कौन कौन सा है, पहला है कार्टिलेज, दूसरा है एपिग्लोटिस, तीसरा है वोकल कार्ड। तो सबसे पहले हम जानते हैं कार्टिलेज के बारे में। ये देखिए, आपको ये दिख रहा होगा डायग्राम में, ये किसका डायग्राम है, ये है लैरिंग्स का। किसका है, लैरिंग्स का। इसमें देखो कार्टिलेज दिख रहा है आपको। ठीक है। एपिग्लोटिस दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, वोकल कार्ड दिख रहा है ना। ये सब क्या है, ये लैरिंग्स के भाग हैं। तो सबसे पहले कार्टिलेज देखिए। लैरिंग्स कई इरेगुलर मॉर्फोलॉजी के कार्टिलेज से बना होता है, कई इरेगुलर मॉर्फोलॉजी के कार्टिलेज से बना होता है। ठीक है। जो लिगामेंट एंड मेम्ब्रेन के द्वारा जुड़ा होता है, किसके थ्रू, लिगामेंट और मेम्ब्रेन के थ्रू जुड़ा होता है। आगे देखिए, लैरिंग्स मैनी टाइप के कार्टिलेज से बना होता है, जो इस प्रकार बहुत सारे कार्टिलेज से बना होता है। जैसे थायराइड कार्टिलेज एक होता है, क्रिकोइड कार्टिलेज एक होता है, आर्टिनोइड कार्टिलेज दो होता है। इतने सारे कार्टिलेज से लैरिंग्स मिलके बना होता है। आगे सबसे पहले हम थायराइड कार्टिलेज के बारे में जानते हैं। ये जो थायराइड कार्टिलेज होता है, यह मेनली दो हाइलाइन कार्टिलेज से बना होता है। किससे, दो हाइलाइन कार्टिलेज से बना होता है, जो क्या करता है, इंटीरियर में लैरिंजियल प्रोमिनेंस यानी एडम सेप्पल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, एडम सेप्पल। एडम सेप्पल क्या होते हैं, जैसे जैसे एडल्ट में क्या होता है, उसका एज बढ़ते जाता है तो क्या होता है, एडम सेप्पल बनता है, जिससे क्या होता है, आवाज़ मोटी हो जाती है। उसमें वोकल कार्ड पाए जाते हैं। वोकल कार्ड क्या करते हैं, जैसे एयर में टकराएंगे तो वॉइस उत्पन्न होगी। ठीक है। आगे देखिए, क्रिकोइड कार्टिलेज। ये क्या होता है, यह थायराइड कार्टिलेज के नीचे में स्थित होता है। कहाँ पे होता है, थायराइड कार्टिलेज के नीचे में सिचुएटेड होता है, जिसकी मॉर्फोलॉजी किस शेप में होती है, साइन सिंग के समान होती है। ठीक है। यह सिलिएटेड इपिथीलियम से बना होता है। किससे बना होता है, सिलिएटेड इपिथीलियम से बना होता है, जो लैरिंग्स के पोस्टीरियर वॉल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, लैरिंग्स के पोस्टीरियर वॉल का निर्माण करता है। अब देखिए, आर्टिनोइड कार्टिलेज। आर्टिनोइड कार्टिलेज क्या होता है, यह पिरामिड के शेप का होता है। कैसे होता है, पिरामिड कौन से शेप का होता है, इसका कमेंट जरूर करिएगा। यह पिरामिड के आकार की हाइलाइन कार्टिलेज की बनी स्ट्रक्चर होती है। किससे बना होता है, पिरामिड शेप का होता है, लेकिन हाइलाइन कार्टिलेज से बना होता है। ठीक है। यह क्रिकोइड कार्टिलेज के ऊपर में सिचुएटेड होता है। कहाँ पे, क्रिकोइड कार्टिलेज के ऊपर में आर्टिनोइड कार्टिलेज सिचुएटेड होता है। यह वोकल कार्ड से जुड़ी होती है। किससे, वोकल कार्ड से ये जुड़ा होता है। यह लैरिंग्स की पोस्टीरियर दीवार यानी वॉल का निर्माण करता है। कौन करता है, आर्टिनोइड कार्टिलेज। अब हमने कार्टिलेज पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस यानी क्या होता है, यह लीफ स्ट्रक्चर होता है, यानी यह पत्ती के समान इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। जो थायराइड कार्टिलेज की एंटीरियर वॉल से अंदर की तरफ जुड़ी होती है। जो क्या होता है, थायराइड कार्टिलेज होता है, उसके एंटीरियर वॉल से कौन जुड़ा होता है, एपिग्लोटिस जुड़ा होता है। अभी मैं डायग्राम में आपको दिखाऊंगा। ठीक है। ये इसका एक पार्ट फ्री रहता है। क्या होता है, इसका जो एक पार्ट होता है वो फ्री रहता है। इसका मेन फंक्शन फूड और लिक्विड सब्सटेंस को एयर वे ट्यूब में पास करना, यानी फूड को फूड वाले पाइप में जाने देता है और एयर को एयर वाले पाइप में जाने देता है। कौन, एपिग्लोटिस। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम खाना खाएंगे, ठीक है, तो हमारे ऊपर यानी जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे एयर जाता है उसको बंद कर देगा। जैसे ही हम क्या करेंगे, सांस लेंगे तो खाने वाले नली को बंद कर देता है। ठीक है। कौन करता है, एपिग्लोटिस करता है। आगे देखिए, वोकल कार्ड क्या होता है, यह इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू
के फाइब्रस से बनी होती है। किससे बनी होती है? इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू के फाइब्रस से बनी हुई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसे होती है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो थायराइड कार्टिलेज के इंटरनल वॉल से स्टार्ट होकर कहाँ तक होती है? आर्टिनोइड कार्टिलेज तक फैली होती है। कौन फैले होता है? वोकल कार्ड फैला होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको ट्रू वोकल कार्ड भी बोलते हैं। इसी से क्या होता है? वॉइस का प्रोडक्शन होता है। वॉइस का प्रोडक्शन कैसे होता है उसको देखिए। वॉइस प्रोडक्शन देखिए, ये लैरिंग्स के मसल के कॉन्स्ट्रक्शन के कारण क्या होता है? जो लैरिंग्स है उसके मसल्स के कॉन्स्ट्रक्शन के कारण क्या होता है? आर्टिनोइड कार्टिलेज जो है वो और वोकल कार्ड के पास में क्या आ जाते हैं? जो आर्टिनोइड कार्टिलेज है वो वोकल कार्ड के पास में आ जाता है। फिर क्या होता है? जिससे वोकल कार्ड के मध्य में क्या होता है? जगह जो रहती है उसके बीच में वो कम बचती है। ठीक है, जब कम बचेगी तो जब एक्सपायरेशन करेंगे उस दौरान क्या होगा? एयर जो होगा वो वोकल कार्ड से टकराएगा। जब टकराएगा तो क्या होगा? वाइब्रेशन क्रिएट होगा। क्या होगा? वाइब्रेशन क्रिएट होगा। ठीक है, जिससे क्या होगा? वॉइस का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, अब हम जानते हैं स्ट्रक्चर एसोसिएट विथ लैरिंग्स। लैरिंग्स के साथ कौन कौन से स्ट्रक्चर जुड़े हुए हैं? ये पहले डायग्राम में देखिए क्या हुआ। ये क्या है? ये वोकल कार्ड है, ये ओपन है। जैसे ये इसके पास में आ जाता है क्या? कॉन्ट्रैक्शन के कारण तो क्या हुआ? इसमें मध्य में जगह कम बची तो क्या होगा? एयर टकराएगा तो क्या होगा? वॉइस का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे वोकल कार्ड होता है, नीचे में ट्रैकिया होता है, यहाँ पे एडम सेप्पल्स होता है, ये लैरिंग्स का भाग होता है। ठीक है, अब देखिए जो सुपीरियर में लैरिंग्स के क्या होता है? फेरिंग्स और हाइयोइड बोन होता है। इन्फीरियर में वाइन पाइप या फिर ट्रैकिया होता है। एंटेरियर में क्या होता है? एंटेरियर में मसल ऑफ नेक होता है, यानी नेक की मसल, यानी हमारे गले की नसें होती हैं, मसल होती हैं सॉरी। ठीक है, और पोस्टेरियर में सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं। क्या होता है? सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है और लेटरल में थायराइड बोन होती है। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये है लैरिंग्स का स्ट्रक्चर। सबसे ऊपर में आपको दिख रहा होगा ये क्या है? ये है एपिग्लोटिस। ये वाली जो बोन दिख रही है यू शेप की, इसको बोलते हैं हाइयोइड बोन। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, ये है थायराइड लिगामेंट, ये थायराइड कार्टिलेज ये वाला है। ठीक है, ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये है वोकल कार्ड, ये है आर्टिनोइड कार्टिलेज। ठीक है, तो बहुत सारी स्ट्रक्चर आप इसमें देख सकते हैं कौन सा कहाँ पे होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? क्या करता है? सबसे पहले तो क्या करता है? प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड का प्रोडक्शन करता है। एयर के लिए वे प्रोवाइड करता है, यानी जैसे हम सांस लेते हैं तो उसके लिए वे प्रोवाइड करता है। प्रिवेंट ऑफ फूड एंड डस्ट पार्टिकल, खाने को हवा मतलब हमारे सांस वाले नली में जाने से रोकता है, खाने को और डस्ट पार्टिकल को। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है? आगे है लैरिंग्स हेल्प इन द वार्मिंग एंड फिल्टरिंग एंड ह्यूमिडिटी द एयर। क्या करता है? एयर को वार्म करता है, फिल्टर करता है और ह्यूमिडिफाई करता है। क्या करता है? वार्म करता है, फिल्टर करता है और ह्यूमिडिफाई करता है। तो ये था लैरिंग्स का फंक्शन। तो आज की इस वीडियो में हमने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सभी ऑर्गन देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पूरा लेक्चर कवर करेंगे। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम डेली आपके लिए प्रोवाइड करते रहते हैं। थैंक यू।